हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे, हरियाणा जीके में। तो हमने इस सीरीज़ की कई डिस्ट्रिक्ट डिस्कस कर ली हैं। कल हमने कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को पढ़ा था और आज हम गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है उसका पुराना नाम गुड़गांव था, यानी हम गुरुग्राम को पहले गुड़गांव कहते थे। और 12 अप्रैल 2016 को इसका जो नया नाम है उसे गुरुग्राम किया गया। और 2005 में जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है वो फर्स्ट नगर निगम बना था हरियाणा का। जो फर्स्ट नगर निगम है वो कौन सा ज़िला है, तो वो गुरुग्राम है। और गुरुग्राम जो डिस्ट्रिक्ट है, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है ना वो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पांडव थे ना, तो गुरु द्रोणाचार्य को उन्होंने जो गुड़गांव है ना इस क्षेत्र को गुरु दक्षिणा में दिया था। और इसलिए इसका नाम, इस शहर का नाम, इस ज़िले का नाम गुड़गांव पड़ा और बाद में से गुरुग्राम किया गया। पहले भी गुरुग्राम था और मतलब कि और जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है वो 1 नवंबर 1966 का बना था। यानी कि जिस दिन हरियाणा बना था, हरियाणा का गठन हुआ था, उस दिन 7 ज़िले अस्तित्व में आए थे। हरियाणा के टाइम में हरियाणा जब बना तो 7 ज़िले बने थे। तो उन ज़िलों में ना गुरुग्राम ज़िला भी शामिल था। तो इसकी डेट मैंने तो 1 नवंबर 1966 को गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट की जो स्थापना हुई थी। और बात करते हैं कि हम गुरुग्राम को और किन नामों से जानते हैं। गुरुग्राम के अन्य जो नाम है वो क्या है। एक तो गुरुग्राम को हम साइबर सिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना साइबर का काम होता है। और एक ये है मिलेनियम सिटी, क्योंकि यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं। क्योंकि अमीर इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा उद्योग धंधे हैं और बहुत ही मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं लोगों के द्वारा। और सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ है ना पूरे हरियाणा की, वो गुड़गांव में ही लगी हुई हैं। और सबसे ज़्यादा जो रोज़गार है वो भी वहीं पर मिलता है। इसलिए इसे मिलेनियम सिटी या फिर आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। जो हरियाणा की आर्थिक राजधानी है ना वो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। तो इसे हरियाणा का चमचमाता हुआ शहर भी कहते हैं। जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है उसे हरियाणा का चमचमाता हुआ शहर भी कहते हैं। अमीरों का घर गुरुग्राम को कहते हैं। मेडी सिटी गुरुग्राम गुरुग्राम को ही कहते हैं। और सॉफ्टवेयर में ना चेन्नई और बेंगलोर के बाद ना थर्ड स्थान रखता है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट। और हम इसे स्मार्ट सिटी, हमने इसे 2015 में इसे हम स्मार्ट सिटी बना था 2015 में, इसे स्मार्ट सिटी भी कहते हैं जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है। बात करते हैं इसके एरिया के बारे में। तो जो गुरुग्राम का एरिया है वो 1258 वर्ग किलोमीटर है। और पॉपुलेशन इसकी 15, 14 और 432 है। ये 2011 के आधार पर है। अब तो नई आएगी। और जो बात करते हैं इसका जो सेक्सुअल रेशो है वो है 854। और लिटरेसी रेट जो है गुरुग्राम का वो सबसे अधिक है, यानी गुरुग्राम में सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, वो है 84.44% है, मैक्सिमम इतना है। और अब बात करते हैं गुरुग्राम जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी तहसीलों के बारे में। तो जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है ना, एक तो गुरुग्राम जो ज़िला है इसका मुख्यालय ना गुरुग्राम में ही स्थित है। और इसकी जो तहसील है, एक तो गुरुग्राम खुद है, एक सोहना है। सोहना जहाँ पर गर्म पानी का चश्मा मिलता है, वहाँ पे सोहना में। और माना जाता है कि जो गर्म पानी का चश्मा है ना सोहना में, यहाँ पर ना स्नान करने से, इस पानी में स्नान करने से ना तो चर्म रोग होता है ना वो ठीक हो जाता है। तो ये सोहना और मानेसर और पटौदी, ये 4 तहसीलें हैं गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट की। जो रियासतें हैं ना, मतलब जो पटौदी है ना ये रियासतें थी। मतलब जब 1857 में जो फर्स्ट वॉर हुआ इंडिया फ्रीडम का, ये 3 रियासतें थी गुड़गांव में। एक तो थी पटौदी, फर्रुख नगर और वल्लभगढ़। ये 3 जो रियासतें थी ना वो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हैं। उसके बाद बात करते हैं गुरुग्राम की सीमाएं। गुरुग्राम की सीमाएं वो किन किन ज़िलों से टच करता है और किस राज्य से टच करता है। तो जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है ना, एक तो वो रोहतक से टच करता है और एक है फरीदाबाद से टच करता है। झज्जर और नीचार डिस्ट्रिक्ट से जो है गुरुग्राम की सीमा लगती है। और राज्य की बात करें, जो स्टेट की बात करें, तो यूपी से इसकी सीमा लगती है, राजस्थान और दिल्ली से इसकी सीमा लगती है। यानी कि जो गुरुग्राम है वो यूपी, राजस्थान और दिल्ली से अपनी सीमा को लगाता है। बात करते हैं यहाँ के प्रसिद्ध जो फेमस पर्सनैलिटी हैं
गुरुग्राम की, तो ज़्यादा नहीं है, ओनली 2 है। एक तो जोगिंदर सिंह क्रिकेटर है यहाँ के, क्रिकेटर जो जोगिंदर सिंह है वो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के हैं। और एक कार्टूनिस्ट हैं शेखर गुरेरा, वो भी गुरुग्राम से हैं। अब बात करते हैं गुरुग्राम की जो झीलें हैं उनके बारे में। यानी कि गुरुग्राम में ना ये दमदमा झील बहुत फेमस है, जिसे हम प्राकृतिक झील भी कहते हैं। तो दमदमा झील कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये गुरुग्राम में लोकेटेड है। और ये दमदमा झील को हम प्राकृतिक झील भी कहते हैं। और ये ना सबसे बड़ी झील है हरियाणा की। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये दमदमा लेक है। और इसका जो एरिया कवर करती है वो 3000 एकड़ है। और सबसे बड़ी झील और दमदमा लेक है हरियाणा की, जिसे हम प्राकृतिक झील भी कहते हैं। नेक्स्ट है खलीलपुर झील, ये भी गुरुग्राम में ही स्थित है। और नेक्स्ट है सुल्तानपुर झील, जो ये भी गुरुग्राम में है। और ये जो दमदमा लेक है ये सबसे बड़ी झील है गुरुग्राम की। और जो सुल्तानपुर झील है ना, यहाँ पर इस झील में पक्षी आता है साइबेरियन साल्स इस झील में। और ये झील भी हरियाणा की प्रमुख झील है। और जो सुल्तानपुर झील है ना, इसी के अंदर मतलब एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क बना हुआ है हरियाणा का। आपको पता है कि हरियाणा में सिर्फ 2 ही नेशनल पार्क है, एक तो यमुनानगर कलेसर है, यमुनानगर में है कलेसर, और एक है गुरुग्राम में सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ना वो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है। और सुल्तानपुर झील इसी के अंदर है, गुरुग्राम नेशनल पार्क ना, सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंदर गुरुग्राम झील है। तो खलीलपुर झील भी गुरुग्राम में है और सुल्तानपुर झील भी गुरुग्राम में है। और उसके बाद कहते हैं बसई आदर्श झील, ये भी गुरुग्राम में है। घटा झील, ये सब छोटी छोटी झीलें हैं जो ये गुरुग्राम में हैं। उसके बाद भीमकुंड झील, ये भी गुरुग्राम में है। और गर्म पानी का चश्मा कहाँ बनता है, कहाँ मिलता है, सोहना में। तो ये सोहना में है। कहते हैं कि यहाँ पर ना इस पानी में स्नान करने से जो चर्म रोग होता है ना वो ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ के उद्योग धंधों के बारे में। तो जो पंजीरी का प्लांट है ना 2017 में लगा था गुरुग्राम में, ठीक है। जो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है ये मानेसर में है। ये क्वेश्चन पेपर में आया था कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये मानेसर में है गुरुग्राम के। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी गुरुग्राम में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 1.43 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और 1972 में बना था और 1991 में से नेशनल पार्क घोषित किया गया, ठीक है। एक पक्षी है सारस, साइबेरियन सारस, वो इस नेशनल पार्क में आता है और अक्टूबर से नवंबर में आता है। साइबेरिया साइड से यानी रशिया से आता है ये जो साइबेरियन सारस है। कौन से मंथ में, अक्टूबर मंथ में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो साइबेरियन सारस जो पक्षी है वो किस महीने में जो नेशनल सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वो वहाँ आता है, तो अक्टूबर और नवंबर में आता है। अब बात करते हैं यहाँ के कुछ मनोरंजन चीज़ों के बारे में। जो किंगडम ऑफ ड्रीम्स है ना, ये 29 जनवरी 2014 को बना था गुरुग्राम में। और ये ना तितली पार्क है। ये तो ये तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स मनोरंजन हॉल है। और जिसमें हम तितली पार्क है ये भी गुरुग्राम में स्थित है। उसके बाद हम टूरिस्ट जो समा है ना, टूरिस्ट समा ये भी गुरुग्राम में है। और बड़ा जो टोल प्लाजा है फर्स्ट, ये गुरुग्राम में है बड़ा टोल प्लाजा। और जो फर्स्ट फूड पार्क है, फर्स्ट फूड पार्क खुला था वो गुरुग्राम में ही खुला था। और जो वाटर पार्क है वो भी कहाँ पे है, गुरुग्राम में स्थित है। अब बात करते हैं गुरुग्राम के जो मंदिर हैं उनके बारे में। गुरुग्राम में ना एक मंदिर शीतला माता का मंदिर बहुत फेमस है। जो शीतला माता है ना ये गुरु द्रोणाचार्य थे ना उनकी पत्नी है, ऐसा कहते हैं कि ये उसकी पत्नी है। और शीतला माता का मंदिर है कि जो शीतला माता है ना इसे कृपा देवी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये ना चेचक की देवी है जो शीतला माता है, कि इसकी जो पूजा करने से ना शीतला माता की तो जो चेचक का जो रोग होता है ना वो ठीक हो जाता है, यानी इसे चेचक की देवी भी कहते हैं। और इसी ना 1650 में ना जवाहर सिंह द्वारा बनाया गया था। और ये क्या है, शीतला माता चेचक की देवी से हम और नाम इसका चेचक की देवी भी क्या है। और जो शीतला माता का मंदिर है ना, शीतला माता जो बोर्ड का गठन हुआ था ना वो 1991 में हुआ था। और नंबर 2 है एकलव्य का मंदिर। जो एकलव्य का मंदिर है ना ये प्रमुख है गुरुग्राम में खांडसा गांव में
ये स्थित है एकलव्य का मंदिर। और जो एकलव्य है ना वो महाभारत से संबंधित है ये। और सराय जो अलवर्दी की मस्जिद है ना, सराय अलवर्दी की मस्जिद जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी अपनी जो उनकी जो बेगम थी समरू में, बेगम में उनके याद में। तो ये भी कहाँ पे है, गुरुग्राम में स्थित है। जो पुलिस कमिश्नरेट है ना, जो फर्स्ट पुलिस कमिश्नरेट है हरियाणा की, तो वो कहाँ पे है, गुरुग्राम में स्थित है। जो गुरुग्राम में ना को उद्योग नगरी कहते हैं। तो जो उद्योग नगरी है ना वो तो एक फरीदाबाद को कहते हैं, ठीक है। अगर उद्योग विहार पूछा जाए क्वेश्चन में तो हम गुरुग्राम को कहते हैं। तो उद्योग से दो क्वेश्चन बनते हैं, तो उद्योग नगरी फरीदाबाद को कहते हैं और उद्योग विहार गुरुग्राम को कहते हैं हरियाणा में। अब बात करते हैं यहाँ पर ना सबसे बड़ा कारखाना जो है गुरुग्राम में मारुति का है, यानी कि जो मारुति कंपनी है, मारुति कंपनी है ये। और इसका जो कारखाना है ना वो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जिसकी इसे ना मारुति कंपनी को जो संजय गांधी जी थे ना हरियाणा में वो लेकर आए थे 1970 में। और 1981 से 82 में ना एक गवर्नमेंट ने इसे अथोराइज़ किया था, रजिस्ट्रेशन किया था इस जो ये कंपनी थी इसका। उसके बाद लगा इसमें होंडा का प्लांट लगा 1991 में, 1991 में होंडा का प्लांट लगा। और जो CIF था लाइट फर्स्ट टाइम इसे यूज किया गया, यानी कि 1991 में इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया। अब बात करते हैं खनिज के जो प्रमुख ना गुरुग्राम के जो प्रमुख खनिज हैं उनके बारे में। तो एक तो यहाँ पे सोना मिलता है गुरुग्राम में। तो सोना कहाँ मिलता है, गुरुग्राम में। चीनी मिट्टी गुरुग्राम में पाई जाती है। स्लेट का जो पत्थर होता है वो भी गुरुग्राम से आता है। मानेसर में ना मस्तिष्क शोध संस्थान है, यानी जो 1997 में बना था, यानी वही जो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है वो मानेसर में है। मैंने पढ़ाया आपको, मानेसर में क्या है, मस्तिष्क शोध संस्थान है जो 1997 में बना था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये थी आज की जो डिस्ट्रिक्ट है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट। और आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।